दोस्तों अंग्रेजी लिखते टाइम या फिर मोबाइल में टाइप करते टाइम कीपैड में आपने ये चंद्र बिंदु जरूर देखे होंगे, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, ये डंडा जो है जो बॉल के साथ, या फिर ये। अब ये क्या होते हैं, कहां लगते हैं? इनमें से आधे हमें आते होंगे लेकिन आधों का तो पता ही नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको देसी भाषा में समझाऊंगा, अंग्रेजी में नहीं, देसी स्टाइल में, किन्हें लगाना का है। बिना देर की शुरुआत करते हैं, एक एक करके समझिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमा। ये कुछ नहीं होता है, बस नीचे की साइड में ऐसे बना दिया जाता है। पता है ये कहां लगाते हैं? जहां पर भी आपको और बोलना हो, क्या बोलना हो, और, तो वहां पर आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा और कॉमा लगाएंगे। अब आप कहेंगे वो और के लिए तो एंड आता है ना, तो फिर हम ये कॉमा क्यों लगाएंगे? एंड नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं, लेकिन शर्त सुन लीजिए। जहां आप दो चीजों की बात करेंगे, सोनू और मोनू, सेब और केला, पंखा और कूलर, दिल्ली और मुंबई, दो चीजों की, तो एंड लगाना है। लेकिन जहां चीजें दो से ज्यादा हो जाए, सोनू और मोनू और रानी और मुकेश, दिल्ली और मुंबई और हरियाणा और पंजाब, है ना, सेब और पपीता और केला और संतरा, अब ये बार बार और बोलने में बड़ा अजीब लगेगा। यानी जैसे मुझे बोलना सोनू और मोनू और राकेश और राहुल, तो सोनू एंड मोनू एंड राकेश एंड राहुल नहीं। जब भी और बाद में वो बार बार बोलना, तो आप हर बार कॉमा लगाएंगे। चलिए एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं मिटा देता हूं यहां से। जैसे मुझे सेब, केले, अंगूर और आम पसंद है। सो यहां ध्यान से देखिएगा। आई लाइक क्या है? एप्पल, बनाना, NANA, है ना, ग्रेप्स एंड मैंगोज, MANGOS। ठीक है। अब यहां पे देखिए, 1 2 3 4 फलों के नाम है। तो जो लास्ट वाला है बस उसी से पहले एंड लगाएंगे, लेकिन जितने भी हैं हम उससे पहले कॉमा लगाएंगे। तो आई लाइक एप्पल, कॉमा, बनाना, कॉमा, ग्रेप्स। अब ग्रेप्स के बाद सीधा सीधा आखिरी वाला फल है तो एंड। अगर इसके बाद भी कुछ और फल होते तो फिर से कॉमा लगाते। इसी तरीके से जैसे सोनू, मोनू, राम, राहुल, रानी आर कमिंग, यानी सोनू और मोनू और राम और राहुल और रानी आर कमिंग, आ रहे हैं। तो इसमें बार बार और बोलने से अच्छा है सोनू और यानी कॉमा, मोनू और यानी कॉमा, राम और यानी कॉमा, राहुल और यानी कॉमा। अब आखिरी नाम है रानी, तो इसीलिए राहुल के बाद अब कॉमा नहीं लगाएंगे, अब एंड लगा देंगे। एंड रानी आर कमिंग। तो जहां पर भी बार बार और आए, अब उसकी जगह क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, एंड आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसे समझने की बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। अगला वाला देखिए, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यह होता है अंत, यानी कि जहां पर भी चीजों का एंड हो जाए, यानी किसी सेंटेंस को आप खत्म कर दे। जैसे आपको पिज्जा पसंद है? हाँ जी, यस, हाँ जी, आई लाइक पिज्जा, यानी मेरी बात खत्म हो गई। जब आप अपनी बात खत्म कर देंगे तो क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। तो जैसे आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप। जैसे मैं जंगल में गया, फिर मैंने शेर देखा, अभी मेरी बात कंप्लीट ही नहीं हो रही है। मैं जंगल में गया, अब इसके बाद लग रहा है अभी और कुछ भी बताएगा, तो कॉमा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। फिर मैंने शेर देखा, अब इसके बाद लग रहा है क्या हुआ फिर शेर देख के, तो फुल स्टॉप नहीं आएगा। जहां पर लगता रहे कि अभी आगे और बताएगा तो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जहां पर लगे खत्म, मैं जंगल में गया, वहां पर एक शेर देखा था, बढ़िया था, खत्म, तो बात से लग रहा है, तो फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए भाई, अब नेक्स्ट वाला है कॉलन। देखिए कॉलन, कॉलन का मतलब होता है जो कि। अब ध्यान देंगे, ये बहुत कम लोगों को पता है, जो कि। ठीक है। जैसे मुझे खेल खेलना बड़ा पसंद है, मुझे गेम्स खेलना बड़ा पसंद है, जो कि फुटबॉल होता है, आउटडोर गेम्स खेलना बहुत पसंद है, जो कि होते हैं आउटडोर गेम्स के बारे में बता रहा हूं, जो कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये आउटडोर गेम है। तो जहां पर भी आप जो कि बोलेंगे, एक एग्जांपल देता हूं आपको रिटर्न में। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहां पे देखिए, सेमुल खेलता है 4 खेल, प्लेज 4 गेम्स, 4 खेल खेलता है, 4 स्पोर्ट्स। अब देखिए यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेमुल प्लेज 4 स्पोर्ट्स, सेमुल जो है 4 गेम्स खेलता है। अब वो 4 कौन से हैं? जो कि हैं वॉलीबॉल, सॉकर एंड टेनिस। और देखिए इनमें भी कॉमे का प्रयोग हुआ है, जो कि हम यहां पे अभी सीख रहे थे कि और लगाना है। सेमुल 4 खेल खेलता है, जो कि है, जो कि कैसे बोला मैंने?
ये कॉलन लगा के 2 बिंदियां, जो कि है वॉलीबॉल और सॉकर और टेनिस। तो 2 बार और में कॉमा, लास्ट वाले और में एंड लगा दिया, वही चीज आ गई यहां पे। तो जो कि ठीक है ना, इसी तरीके से मुझे वेजिटेरियन सब्जियां या वेजिटेरियन फूड पसंद है, जो कि है पालक, है ना, मेथी, साग, ये सारी चीजें। तो जहां पर भी आपने जो कि बोलना है लगा दीजिए, ठीक है। पासपोर्ट बनवाना है तो आईडी प्रूफ जरूर लेके आना। अब जो कि फुल, अब 2 कॉमे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट वाला है दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी जहां पर आप एक्सक्लेम करें। अब देखिए, जहां पर आप चौंक जाए, चौंकना, चौंकना है, सच्ची, ओ, ऐसे चौंक जाए, तो वहां पर एक्सक्लेम करते हैं। अब मैं आपको न्यूज वालों की एक चालाकी बताता हूं, जो न्यूज चैनल से मीडिया है आज का। जैसे मान लीजिए यूके और यूएस में युद्ध हो रहा है, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब युद्ध चल रहा है, अब लड़ाई चल रही है दोनों देशों के बीच, तभी आपने एक हेडलाइन देखी, यूके वॉन, है ना, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यूके जीत गया, यूनाइटेड किंगडम जीत गया। अब आप सोचो पड़ जाएंगे, अरे अभी तो युद्ध चल रहा है और इसने लिख भी दिया कि यूके जीत गया, ऐसे कैसे झूठ लिख दिया इनने। वहां झूठ नहीं लिखा, वहां एक चालाकी करी कि उन्होंने सैम ये लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बता नहीं रहे हैं, बल्कि वो चौंक के ऐसा पूछ रहे हैं, क्या ऐसा है यूके वॉन। देखिए, अगर मैं फुल स्टॉप लगा दूं तो ऐसा हो जाएगा यूके वॉन। अब मेरे एक्सप्रेशन से लग रहा है यूके जीत गया। और ये डंडा और ये बिंदी लगा दूं, ये गेंद लगा दूं, यूके जीत गया है, नहीं, हाँ, यानी अब ये खुद कंफ्यूज्ड है। तो जहां पर भी कंफ्यूजन पैदा करनी है तो वहां पे ये डंडा लगाते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं सच में जा रहा है वो, अच्छा, ऐसे शब्द, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क, मुझे लगता है इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जहां पर भी आप कोई सवाल पूछेंगे, ठीक है ना, कोई भी सवाल है आपका, तो वहां पर आप इसे क्वेश्चन के मार्क के रूप में यूज करेंगे। जैसे क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, सिंपल भाई, ये तो सभी को आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट साइन, एट साइन का मतलब होता है पर। देखिए, जब भी हमें ये बताना हो कि हमारी ये चीज उस पर है, तो एक तो एट ही एट होता है इंग्लिश ग्रामर का, ये मार्क वाला एट है। जैसे मेरी एक ईमेल आईडी है जो कि है सरताज क्लासेस, और ये कहां पर है ना, एड्रेस है। जैसे हेयर इज माई ईमेल एड्रेस, ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस, सरताज क्लासेस कहां पर है, जीमेल पर। देखिए, तो ये एड जो होता है ये बताता है कि किस वेबसाइट पर मेरी ईमेल आईडी है, सरताज क्लासेस एट gmail.com, सरताज क्लासेस एट yahoo.com, hotmail.com, वगैरह वगैरह। तो ये बता रहा है इस पर है, ठीक है। तो ये एट द रेट या एड बोला जाता है। तो सरताज क्लासेस एट gmail.com या एट द रेट gmail.com, यानी gmail.com पर है, पर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी, अब इसका हिंदी में मतलब सुनिए, ये इसी का ही भाई है कॉमे का, बस फर्क क्या है, जैसे कोई भी शब्द लिखा होगा, कोई भी वर्ड लिखा होगा, जैसे सोनू एंड मोनू, और यहां पर भी लिख देते हैं सोनू एंड मोनू। इसमें फर्क ये होता है, ये नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ जो कॉमा होता है, और जो अपॉस्ट्रोफ होता है ये ऊपर की तरफ लगता है, ये ऊपर लगता है। अब सुनेंगे इसका क्या मतलब है भाई, बड़े ध्यान से सुनेंगे। अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है का, की और के, का, की और के, सोनू का, सचिन की, राहुल के, लोहे का, पीतल का, तांबे का, सोने की, का, की, के। जैसे मेरे पास राहुल का बल्ला है, सो आई हैव, अब राहुल का, तो राहुल लिख के ये अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, राहुल्स बैट। ये देखिए राहुल्स बैट, अपॉस्ट्रोफी लग गया। अगर मैं अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाता तो गलत हो जाता, तो ऊपर वाली बिंदी लगानी जरूरी है, अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। ऐसे ही महात्मा गांधी की किताब, महात्मा गांधीज बुक, दिल्ली का बाजार, दिल्लीज मार्केट, ऐसे लोहे की, सोने की चेन, गोल्ड चेन भी बोल देते लोग, या गोल्ड चेन, गोल्ड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्लैश। स्लैश, अब देखिए स्लैश का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे तिरछा आता है ये, और इसका बहुत सारे लोग यूज नहीं जानते हैं। चलिए मैं आपको स्लैश का मतलब बताता हूं।
स्लैश यूज होगा इसके अलावा, इसके अलावा, ध्यान देंगे, इसके अलावा, अलावा ये होगा इसके अलावा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रिटर्न में ले लेते हैं, जैसे फ्री टिकट्स विल बी गिवन, है ना, फ्री टिकट्स विल बी गिवन, यानी फ्री टिकट दिए जाएंगे। किस किस को दिए जाएंगे? चिल्ड्रन को, बच्चों को, लेकिन इसके अलावा विमेन, औरतों को भी, है ना। तो इसी तरीके से आई विल डिस्ट्रीब्यूट आईफोन, मैं आईफोन बांटूंगा टू माई सब्सक्राइबर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को, स्लैश इसके अलावा, इसके अलावा, है ना, माई व्यूअर्स, अपने व्यूअर्स को भी, स्लैश इसके अलावा माई लिसनर्स, अपने सुनने वालों को भी। तो जहां पर भी आपको बोलना है इसके अलावा, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, स्लैश कंप्यूटर, और इसके अलावा ये जो COMPUTER, COMPUTER, अरे भैया चल जा, PUTER, सो ये मेरा मोबाइल है, इसके अलावा ये कंप्यूटर भी है, ठीक है। तो कोई चीज इसके अलावा और भी जुड़ जाए, स्लैश लगा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये पानी है और इसके अलावा भाई ये जिंदगी भी है, दिस इज वाटर स्लैश लाइफ, है ना, पानी भी और जिंदगी भी है। चलिए नेक्स्ट है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क, इसे कोटेशन मार्क बोलते हैं। ये आपको दो ही दिख रही है, एक्चुअली में चार होते हैं, दो इधर होते हैं, दो इधर होते हैं। ये कहां होते हैं? जब भी किसी की बात हो, मतलब किसी आदमी की बात नहीं हुई है, उसकी बात ही लिखी हुई है, तो वहां पे कोट करेंगे। एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए यहां पे, पहले रिटर्न में देता हूं फिर वहां दूंगा। जैसे आई एम वेरी टायर्ड, शी सेड, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूं। ये देखिए ये बात है, ये पूरी बात है, ये किसके मुंह से निकली है? इस लड़की के, शी सेड, उसने कहा। तो जो मुंह से निकली हुई बात लिखी जाती है तो वहां पे उसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा बोल देते हैं हम लोग, लेकिन इसे कोटेशन मार्क बोलेंगे। कोटेशन मार्क में कंप्लीट करेंगे। यहां मत बैठो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पापा ने कहा है, पापा सेड, पापा सेड, पापा ने कहा है, यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर। यानी कि पापा के मुंह से जो निकली हुई बात है एज इट इज दिखाने के लिए लगा दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा है? किस महान व्यक्ति ने कहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये उनकी कही बात है, उनके मुंह से निकली बात है, वो जो महान क्रांतिकारी रहे। तो उसको क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा। तो किसी के भी मुंह से निकली हुई बात को हम हमेशा कोट करके लिखते हैं। जब भी हम उस बात को लिखेंगे तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में लगा देंगे, कोटेशन मार्क में, कि भाई ये बात इन्होंने कही है। अभी मैंने आपसे पूछा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आप उनका नाम भी लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ताकि आपको ऐसी चीजें याद रहे। साथ ही साथ उनकी इस बात को इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में लिखना, मतलब इंग्लिश में टाइप करना, तुम, TUM, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजाद दूंगा, और उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, और उनका नाम लिखना, जो भी है वो उनका नाम लिख के सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ऐसे वीर जवानों को याद रखा करो हमेशा। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है। तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, बहुत काम की है, इन्हें रट लो, रट्टा मार लो, बहुत काम की है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और हाँ 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 हाँ, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया यार, वो बहुत काम की है भाई, वो सुन लो कि आप मेरी बुक खरीद सकते हैं जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और साथ साथ मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खरीद सकते हैं जो कि मेरे एप्लीकेशन ग्रामर वाला पर अवेलेबल है। इन दोनों चीज़ों को खरीदने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बुक और कोर्स, यह दोनों आपकी इच्छा है, प्लीज दोनों लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो इस वीडियो के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।